ठीक है। तो विक्षेपण मतलब होता है अपने मार्ग या दिशा से जो विचलित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर वही सुई का सुई चुंबक में विक्षेपण हुआ, मतलब यहाँ पर जो ये जो दिया हुआ है वो इधर उधर होता है। ठीक, तो विक्षेपण की दिशा नोट कीजिए, मतलब जो मुड़ा हुआ है या फिर हम लोग बोल सकते विक्षेपण मतलब मुड़ जाना एक तरफ। ठीक, तो उसकी दिशा नोट कीजिए। तो विक्षेपण मतलब वही होता है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, किसी वस्तु या किरण का अपने मार्ग से दिशा बदलना, विचलित होना या एक तरफ मुड़ना। ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिख रहा है। हाँ, ऐसा करने से परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी। आप अब स्विच को ऑन कीजिए। आप देखेंगे कि इस बार स्विच पहले की तुलना में दूसरी दिशा में विक्षेपित होती है। हाँ, तो अब उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो वैसे में दूसरी तरफ होता है। अब एक बार मैं समझाऊंगी बाद में। ठीक, स्विच को ऑफ करने पर सुई पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। इस प्रेक्षण से आप क्या देखा? जब भी सुई चुंबक के ऊपर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। सुई चुंबक के समीप किसी दूसरे चुंबक को लाने से सुई चुंबक में विक्षेपण होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह होने से वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है और अपने पास रखे चुंबक को आकर्षित या विकर्षित करता है। इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के इस प्रभाव का पता सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन आर्सेड ने लगाया था। इस सिद्धांत के आधार पर विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। हैंस क्रिश्चियन आर्सेड ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि अब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखे चुंबकीय सुई में विक्षेपित होता है। बाद में इस सिद्धांत पर मोटर एवं अन्य विद्युत संयंत्र का आविष्कार हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप इस तरीके से चुंबक बना सकते हैं? आइए इस क्रियाकलाप को देखते हैं। ठीक, लोहे को 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी कीले, एक लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी विद्युत रोधी तार, विद्युत कॉइल का तार ले सकते हैं, स्विच, सेल, संयोजक तार, पिन। विद्युत रोधी तार को चित्र की भांति लोहे की कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्विच सिरों को स्विच और सेल से चित्र के अनुसार संयोजित कीजिए। स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। यहाँ पर एक कील है, उसको इन्होंने ऐसे करके तार में मोड़ दिया है और यहाँ पर स्विच है, ये सेल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। लोहे की कील के नीचे कुछ पिन रखिए। आपने क्या देखा? कुछ पिन कील के नीचे चिपक जाते हैं। अब स्विच को ऑफ की स्थिति में लाइए। क्या पिन अब भी कील से चिपके हुए हैं? उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रभाव करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। जब कुंडली मतलब ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, उसको कुंडली बोल रहा है। ठीक, कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। अब विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक को अति शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। इसका उपयोग बड़े बड़े क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक के रूप में होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए
ये ज़रूरी है, ये जीटेट में आ सकता है और सीटेट में भी आ सकता है, के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए इन्हें विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भांति भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ट्रेन, गाड़ी वाड़ी, मोटर वोटर में होता है यूज। क्या आपने अपने घर या आसपास विद्युत घंटी देखी है? विद्युत घंटी, आइए विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है इसे समझने का प्रयास करते हैं। आर्मेचर विद्युत चुंबक, ठीक, विद्युत घंटी का मॉडल और उसके परिपथ। विद्युत घंटी, विद्युत घंटी के दो मुख्य भाग होते हैं, विद्युत चुंबक और आर्मेचर। ठीक, अब देखते हैं आर्मेचर यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन समझ में अगर नहीं आ रहा है हमको, मीन्स हम लोग को, तो अब देखते हैं। आर्मेचर मतलब तो होता है नर्म लोहे का बना होता है। नर्म लोहे का मतलब यही होगा। और चुंबक तो मतलब जो लोहा लगाया हुआ है वो उसको बोल रहा है विद्युत चुंबक। तो इस इस्पात की कमानी से जुड़ा होता है। इसके दूसरे भाग में हथौड़ा लगा रहता है। यह एक विद्युत चुंबक के ध्रुवों के समांतर व्यवस्थित रहता है। कमानी का ऊपरी भाग एक पेंच के संपर्क में रहता है। यह पेंच एक स्विच से विद्युत से जुड़ा होता है। परिपथ में बैटरी और विद्युत चुंबक चित्र के अनुरूप संयोजित रहता है। स्विच को ऑन की स्थिति में लाने पर विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। विद्युत धारा पेंच तथा कमानी से होकर विद्युत चुंबक के कुंडली में जाती है। इसमें कुंडली के अंदर का लोहे का टुकड़ा चुंबकीय हो जाता है और यह आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा होने से आर्मेचर से जुड़ा हथौड़ा घंटी पर चोट करता है। इस स्थिति में पेंच तथा कमानी के बीच का संपर्क भंग हो जाता है, जिससे विद्युत चुंबक की कुंडली से धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो जुड़ा होता है वो इसमें सटता है तो ये बचता है, और ये पोर्शन है ऐसे विद्युत धारा, इसको अगर हम लोग दूर कर देंगे तो ये बजना बंद हो जाता है। ठीक, इस स्थिति में पेंच कमानी के बीच संपर्क भंग हो जाता है, जिससे विद्युत कुंडली से धारा का प्रवाह रुक जाता है। इससे विद्युत चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है और आर्मेचर पर उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। इससे आर्मेचर अपनी पहले की स्थिति में लौट आता है और पेंच तथा कमानी का संपर्क पुनः हो जाता है। इस प्रकार धारा को प्रभावित होने और बंद होने की प्रक्रिया बार बार होती रहती है। इस प्रक्रम में हथौड़ा घंटी पर चोट करता रहता है। इससे टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि तब तक निकलती रहती है जब तक कि स्विच ऑन की स्थिति में रहता है। विद्युत घंटी के अलावा अन्य कौन कौन विद्युत साधित्रों में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है? लाउडस्पीकर, टेलीफोन, रेडियो, पंखा, विद्युत मोटर आदि में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। क्रियाकलाप बच्चों को प्रेरित करने के लिए। यहाँ पर हम लोग जो पढ़े उसको रिपीट करते हैं। हमने क्या सीखा? ओके, विद्युत अवयव को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना, मतलब माइनस प्लस में प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख करना। प्रतीक बहुत ज़रूरी है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तब हो जाता है। इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग विभिन्न साधित्रों बनाने के होता है, जैसे आयरन, हीटर, इंडक्शन। कुछ धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह अति तप्त होकर पिघल कर टूट जाता है। इस धातुओं का उपयोग फ्यूज का निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों का क्षति
और आग से बचाता है। अच्छा, अगर हम लोग फ्यूज तार यूज कर रहे हैं जो गलनांक वाला है, अगर ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है तो वो टूट जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग दूसरा तार यूज करेंगे तो फट जाएगा, जिससे आग लगने का डर रहेगा। ठीक, अब किसी तार की कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत चुंबक का प्रयोग बहुत से साधित्रों में किया जाता है। इसके साथ ही हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आप कमेंट कर रहिए और मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।